जिस भी किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं, उससे ये कायनात हमसे मिलाने में जुड़ जाती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, रियलिटी में पॉसिबल है कि हमारे जो भी सपने हैं, जो भी हमारी अपने आप से उम्मीदें हैं, जहाँ भी हम पहुँचना चाहते हैं, जो भी कुछ हम बनना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में हम जाना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम को हम निकालना चाहते हैं, जो भी कुछ हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, हर कुछ पॉसिबल है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है मेहनत का, जो कि सब लोग करते हैं। कम ज़्यादा सब लोग मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन एक और तरीका होता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में एक लॉ काम करता है और इस लॉ के ज़रिए हम वो हर कुछ पा सकते हैं जो कि हमारा सपना है। बस तरीका पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्या करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ इस यूनिवर्स की पावर्स, इस यूनिवर्स की शक्तियाँ हमारा साथ दें, हमको हमारे सपनों से मिलाने में मदद करे, हमारा विरोध ना करे। अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शायद वो नहीं पा पाते जो उनको पाना होता है। क्यों? क्योंकि आपके अकेले के मेहनत से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है, अलग-अलग तरीके से मदद करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो कौन-सा बुक पढ़ें, उनको साल भर पता ही नहीं चलता है अपनी पूरी तैयारी में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पहले ही दिन ऐसी किताब मिल जाती है, ऐसा गाइडेंस मिल जाता है, ऐसा इंसान मिल जाता है, ऐसा कोचिंग मिल जाता है, कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो बहुत लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाता। तो इसे हम कहते हैं ये लक है। लक नहीं है, ये एक साइंस है। आखिर क्या हुआ कि उससे मिल गया, तुम्हें नहीं मिला? ये कोई लक नहीं है, ये एक साइंस है। इसी चीज को हम समझाने के लिए इस पूरी वीडियो को हम बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी कुछ तुम चाहते हो, तुम उसको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। और इस पूरे वीडियो में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में हम समझेंगे और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, वो भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है वो 2 अलग-अलग पार्ट में बटा हुआ होता है। एक को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी में ऐसे काम को करता है जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे सांस लेना, डाइजेशन करना, एक्सक्रिएशन करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना, या जब हम सो जाते हैं तो उस सोने के दौरान अगर हमको कहीं खुजली होती है तो वो खुजलाने का काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। या जब भी हम बैठे होते हैं और हमारे दिमाग में खूब सारे विचार आते हैं, ये विचार कौन से माइंड में आ रहे हैं? ये सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं। जो आप ओवर थिंक करते हो, वो ओवर थिंकिंग कहाँ हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। अधिकतर लोग परेशान किससे हैं? सबकॉन्शियस माइंड से। क्यों? क्योंकि इस माइंड को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दूसरा माइंड होता है जिसको कि हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वैसा हिस्सा होता है जो उस चीज को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा से होता हो। जैसे पढ़ना, चलना, किसी को बुलाना, बोलना, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो चुप हो जाएंगे।
हमारी इच्छा के बिना हम बोल नहीं सकते। तो ये जो भी कुछ हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ये कौन से माइंड के अंतर्गत आता है? ये सब कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। हम जो भी प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, कौन से माइंड से बनाते हैं? कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं। एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने माइंड को 100% में बांट दें, मतलब अपने माइंड को 100 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमारे माइंड का 95% जो पार्ट होता है वो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और 5% से भी कम जो पार्ट होता है वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है। मतलब कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हम लाख कहते रह जाएं, लाख प्लान बनाते रह जाएं कि हम रोज 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ये प्लान बना कौन रहा है? ये कॉन्शियस माइंड बना रहा है। लेकिन ये जो पीछे सब कॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है, ये कह रहा है तुम कितना भी प्लान बना लो, होगा वही जो चाहेंगे हम। तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है। हमारे पूरे लाइफ में सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक होता वही है जो कि ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड, सोया हुआ मन चाहता है, और सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। तो एक बात यहां तक आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं अपने पूरे लाइफ में, या कुछ जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान, वो सारा मेहनत हम कॉन्शियस माइंड के सहारे करते हैं। और ये कॉन्शियस माइंड काफी कमजोर है। इस कॉन्शियस माइंड का कमांड हमारी लाइफ पे बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे एस्पायरेंट, या हम कहें कि लगभग सभी एस्पायरेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि 1 घंटा भी वो पढ़ते हैं तो उनको फिर पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई से मन उब जाता है। लेकिन अगर वही मोबाइल चलाने लगे तो मोबाइल चलाने से कभी मन नहीं उबता। तो ये सब जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कर वो रहा है जो हमको नहीं चाहिए। एक सिनेरियो ऐसा हो जाए कि क्या ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, अगर ये हमारा साथ देने लगे तो यार मजा ही आ जाएगा। फिर हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना मन चाहे उतना पढ़ाई कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो भी चाहता है वही हमारा शरीर करता है। जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमसे कहेगा कि अब तुमको नींद आ रहा है, तो हमारा शरीर सोने की तरह रिएक्ट करने लगेगा। जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं, तुम बहुत थक गए हो, तुमको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये कौन कह रहा है आपसे? कौन बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको? ये सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है ये बार बार आपको पीछे से डायरेक्शन दे रहा है, और आप कितना भी आप रेसिस्ट कर लो, कितना रेसिस्ट करोगे, कितना लड़ोगे, अंतिम में हार मान करके आदमी बैठ जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा तरीका है कि इस सब कॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में लाया कैसे जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जैसा हम चाहें वैसा ही सब कॉन्शियस माइंड करे। अगर हम चाहते हैं कि हम 12 घंटा पढ़ें, तो ये सब कॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को उसी तरीके से डायरेक्ट करे कि देखो 12 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे कम नहीं हो सकता। तो वही तरीका होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका है अफर्मेशन। क्या होता है अफर्मेशन? तो अफर्मेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम जो भी हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उस लाइन को बार बार हम दोहराते हैं।
जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का रिपीटिशन हम करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, वो बात निश्चित तौर पे हमारे रियल लाइफ में दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हमेशा कहते हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो सालों भर यही कहते रहते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो लोग कहते हैं यार तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो उनको विश्वास ही नहीं हो पाता कभी अपने ऊपर। वो बार बार इसको अनजाने तौर पे दोहराते रहते हैं। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम घर वाले कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उससे सही में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम सालों से बार बार बोलते हुए आए हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। और ऐसा फिट होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड ही कहता है नहीं हो पाएगा। और जब यही कह दिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे कॉन्शियस माइंड की कौन सी औकात है भाई? फिर वही होता है, हमसे कभी नहीं कुछ हो पाता। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आता कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल का है। वो हमेशा कहते हैं हाँ सब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और यही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सही में उनसे ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कहने से हो जाएगा, करना भी पड़ेगा भाई। लेकिन कम से कम करने के पहले कहो तो कि हो जाएगा, इतना तो विश्वास रखो अपने ऊपर। कभी भी अपने लिए, अपने आप के लिए कभी नेगेटिव शब्द का यूज मत करिए। कभी मत कहिए नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे यार ऐसा ऐसा मत रहो। अगर तुम ही ऐसा कहोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। कभी मतलब कभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा विश्वास रखो। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। कौन कह सकता है कि कोई इंसान पहाड़ को काट करके रोड बना दे? भाई साहब, यहाँ पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर भी आपको दे दिया जाए ना, और कहा जाए कि इस पत्थर को तोड़ दो, तो बहुत सारे लोगों का पसीना सूख जाएगा, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं पाएगा। और उस इंसान ने अकेले कई सालों की अथक मेहनत से एक बड़े से पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया। ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ अफर्मेशन। जरूर मैं करेगा, जरूर मैं करेगा। वो हमेशा कहता था हाँ हाँ मैं रोड बना दूंगा, मैं रोड बना दूंगा। कभी उसने नहीं कहा मैं नहीं बना दूंगा। अगर आप बार बार ये जो शब्द बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं जरूर कर लूंगा, मैं जरूर कर लूंगा, मैं जरूर कर लूंगा, आप एक ना एक दिन वो चीज को जरूर कर लेंगे। और सिर्फ कहना नहीं है, विश्वास के साथ कहना है कि मैं कर लूंगा। ध्यान से सुनिएगा कि अभी इस अफर्मेशन को अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो जिस भी चीज को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उस चीज को आप लिखिए। और ध्यान देना, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बार आप लिखो, उतना ज्यादा से ज्यादा वो आपके लाइफ में इंप्लीमेंट होना या मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अफर्मेशन ऐसा है, थैंक यू गॉड, टुडे आई हैव टेक एडमिशन इन एम्स दिल्ली इन जुलाई 2024। सबसे पहले क्या करना है? धन्यवाद देना है। जिसके प्रति आपकी बहुत आस्था है, उसको धन्यवाद कहिए। जब हम धन्यवाद करते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो हमारे अंदर से एक अद्भुत प्रकार का फीलिंग निकल के आता है। और आप ऐसा महसूस करिए कि आपका वो चीज सही में हो चुका है। ध्यान दीजिएगा
कि अब मान लेते हैं मेरा सपना है एम्स में एडमिशन लेने का, तो मैं आंख बंद करता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ कि वो दिन कैसा होगा जिस भी दिन मेरा एडमिशन एम्स में हो जाएगा। और जब मेरा एडमिशन एम्स में हो जाएगा, जिस समय मुझे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन एम्स में हो गया, उस समय मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूँगा, वही प्रार्थना आपका अफ़र्मेशन है। आपको ये नहीं सोचना कि यार अभी तो मिला ही नहीं है। नहीं, आपको बार-बार वही चीज़ बोलना है कि जैसे आपको मिल ही गया हो। वो मोमेंट याद करिए जब आपका सपना पूरा होगा। थैंक यू गॉड, आज मैंने एम्स दिल्ली में जुलाई 2024 के महीने में एडमिशन ले लिया और मैं बहुत खुश हूँ। उस मोमेंट को फ़ील करना है और उस मोमेंट को फ़ील करके आपको वो लाइन लिखना है और एक ही लाइन को बार-बार रिपीट करना है। इसीलिए जो भी लाइन आपको लिखना है, जो भी अफ़र्मेशन आपको लिखना है, वो बहुत सही लिखना है। बार-बार आपको अफ़र्मेशन बदलना नहीं है कि आज कुछ लिख रहे हो, कल कुछ लिख रहे हो, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात, जो भी आप अफ़र्मेशन लिखिए, वो ऐसा नहीं हो कि 8-10 लाइन का हो, छोटा अफ़र्मेशन होना चाहिए। क्योंकि आपको इस अफ़र्मेशन को बहुत बार लिखना है, हज़ारों बार लिखना है। तो बहुत बड़ा अफ़र्मेशन होगा तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा अफ़र्मेशन रखिए। उस छोटे अफ़र्मेशन में ही सब कुछ है, लिखने का प्रयास आप करिए। अगली बात ये है कि जब भी आप अफ़र्मेशन लिखिए, तो ऐसा मत लिखिए कि मैं 6 महीने बाद एम्स में एडमिशन लूँगा। नहीं, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ऐसा मत कहिए कि मैं लूँगा, ऐसा कहिए कि मैंने ले लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। एकदम प्रेजेंट टेंस में लिखिए और ऐसा लिखिए जैसे अभी-अभी आपके साथ हुआ है। ऐसा मत लिखिए कि मैं करूँगा, ऐसा मत लिखो कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँगा। नहीं, लिखना क्या है? थैंक यू गॉड, आई स्टडी 10 hours पर डे एंड आई एम वेरी हैप्पी। कितना आसान है। भले आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो या 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन आपको अगर अफ़र्मेशन लिखना है तो वैसा अफ़र्मेशन लिखना है जो कि अभी-अभी पूरा हुआ हो। जब आप 10 घंटे पर डे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो उससे जो आपको खुशी होगा, उस खुशी में आप ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करोगे कि थैंक यू गॉड, आज मैंने 10 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की। यही करोगे ना? तो इसी चीज़ को आपको अफ़र्मेशन बनाना है। अगली बात ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को अफ़र्मेशन बनाते हैं, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर डीपली बैठते जाता है और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमको डायरेक्शन देता है कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। आप सोचेंगे कि बोलने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है यार, बोलने से बहुत कुछ होता है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को जानेगा, तभी ना ये आपको एक्शन देगा कि हाँ, ऐसा आपको करना चाहिए। जब आप कंटिन्यूअस अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रिगर दे रहे हो कि मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। तो जब आप मोबाइल चलाओगे ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, अरे पागल आदमी, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है, अब तुम मोबाइल चलाता है, छोड़ दो मोबाइल। लेकिन आज क्या होता है, आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में को पता ही नहीं है कि आपका सपना क्या है। उसको बताना पड़ेगा ना भाई। तो कैसे बताओगे? अफर्मेशन के सहारे बताओगे। एक बात और, जो भी कुछ आप अफर्मेशन लिखिए, उसको पूरा फीलिंग के साथ आप लिखिए। सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिए, ऐसा लिखिए कि सही में उससे आप कनेक्शन फील करते हो। सिर्फ कोरम पुराने के लिए मत लिखो। सपना ऐसा हो कि जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप सही में कर सको। आपसे 10वां क्लास का सिलेबस 2 महीना में पूरा नहीं होगा और आप अफर्मेशन बना रहे हो कि हे भगवान,
मेरा पूरा आईआईटी का सिलेबस 2 महीना में कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने अफ़र्मेशन लिख तो दिया, लेकिन आपको अंदर से फ़ील हो रहा है कि ये करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। 2 महीना में सिलेबस नहीं होगा, लेकिन हाँ, 2 साल का सिलेबस 1 साल में ज़रूर पूरा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हे भगवान, मैं इस साल के अंत तक इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ऐसा मेरा सपना है। ये बकवास है, तुमको भी पता है। अब सवाल ये आता है कि अफ़र्मेशन को हमको कब-कब लिखना चाहिए? तो अलग-अलग तरीका है। सबसे पहला, जब भी आप सो करके सुबह में उठते हैं, तो आप अफ़र्मेशन को लिखिए। अफ़र्मेशन को तब लिखना चाहिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होता है? जब हम सो के उठते हैं, जब हम जस्ट सो के उठते हैं, तुरंत अभी-अभी सो के उठे हैं, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। या जब हम एकदम सोने जाने वाले हैं, जस्ट अब 5-10 मिनट में हम सोने जाएँगे, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है। या जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं, तो मेडिटेशन करके उठने के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत एक्टिव होता है। तो इन्हीं सभी समय आप अफ़र्मेशन लिखने का काम कर सकते हैं। अफ़र्मेशन लिखने के लिए कोई सा भी एक अपना पर्सनल डायरी आप रखें। उस डायरी का पेज येलो कलर का पेज हो तो सबसे अच्छा है, और ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नॉर्मल डायरी आप ले लो या छोटा कॉपी ले लो, और कोई सा भी पेन से आप लिख सकते हो, या अगर आप चाहें तो अपना पसंदीदा कलर के पेन से आप लिखें, या रेड या ग्रीन कलर के पेन से आप अपने अफ़र्मेशन को लिखो, क्योंकि आप अपने सपनों को लिख रहे हो। कोई मामूली बात नहीं है, उसके अंदर फीलिंग होगा। तो जितना सुंदर आप कॉपी, जितना सुंदर आप डायरी, ताकि जब आप उस पे लिखो तो आपको अंदर से फील आए कि यार कुछ हम बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला अफ़र्मेशन आप तब लिख सकते हो जब आप जस्ट सुबह सो के उठते हो। दूसरा अफ़र्मेशन आप रात में सोने से पहले लिख सकते हो। और तीसरा अफ़र्मेशन आप तब लिख सकते हो जब आप दोपहर में सोते हो ना, आधा 1 घंटा के लिए, तो उस आधा 1 घंटा के सो के उठने के बाद भी आप अफ़र्मेशन लिख सकते हो। या अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन करने के जस्ट बाद आप अफ़र्मेशन को लिख सकते हो। ठीक है? इतना क्लियर है बात? अब है कितनी-कितनी बार लिखना है। देखिए, कुछ इसका नियम है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका जो रूल है, वो है 3-6-9 का रूल। मतलब कि सबसे सुबह में जब आप सो के उठते हैं, 3 बार अफ़र्मेशन लिखिए। फिर दोपहर में जब आप नैप लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो दोपहर में उसी अफ़र्मेशन को, जिसको कि आपने सुबह में लिखा था, उसी अफ़र्मेशन को आप दोपहर में 6 बार लिखो। और रात में सोने से पहले उसी अफ़र्मेशन को 9 बार लिखो, 9 टाइम्स। हर दिन आप ऐसा ही करो, और जब तक आपका वो सपना, वो ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप लिखिए। मेहनत के साथ अगर आप ये भी करेंगे, आपके मेहनत में 4 चाँद लग जाएँगे। यही है अफ़र्मेशन की पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी। मैं मानता हूँ कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो। 1 महीने या 2 महीने का एक एक्सपेरिमेंट कर लो। जो भी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कोई छोटा सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, कोई छोटी चीज़ जो आप बहुत दिन से करना तो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, उसी चीज़ को आप अफ़र्मेशन की तरह लिखिए और एक टेस्ट करिए कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने सही में पूरे मन से, शिद्दत के साथ अफ़र्मेशन लिखा होगा, वो ज़रूर पूरा होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके रिगार्डिंग आता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।